मफरूज़े दावे और हकीकतें, मजाज बातें और वजाहतें, हर कदम सच की खोज का सफ़र और आपके मसाइल होंगे हम सफ़र। सख्त सवालात और उनके जवाबात अमरीन नियाज़ी के साथ। कश्मीर बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर बाखबर को लेकर आपकी मेज़बान अमरीन नियाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बयानात दर बयानात और सफाइयाँ दर सफाइयों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रिटिश लेडी हरासमेंट केस के सिलसिले में कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने अंदर से लोगों को एक ऐसे फील हुआ है कि जैसे कि वो ख्वाब से बेदार हुए हैं और अचानक से उन्होंने ये सोचना शुरू किया है कि हमने केस के किसी दूसरे पहलू की तरफ तो सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। ये ऐसा केस है नाज़रीन जिसने हमारे पूरे महकमा पुलिस को एक कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अदलिया से लेकर सदर मुमलिकत तक का गिरेबान और इसके कीचड़ की छींटों से महफूज नहीं रहा है। तो नाज़रीन, हम इस चीज़ को भी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो इस केस की वजह बना था और जो प्रॉब्लम उस लेडी के साथ पहली जो थी, हमने उसे डिस्कस नहीं किया। उसे भी हमने ये सोचना गवारा नहीं किया कि हम ज़रा उसकी तरफ भी नज़र डालें कि देखें जो प्रॉब्लम है जिसे कि हम कब्ज़ा माफिया कहते हैं, कि बेसिकली वो उसकी तरफ लोगों ने तवज्जो क्यों नहीं दी, उस तरफ से लेडी को इंसाफ दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो मेरे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे जो को होस्ट हैं, एडवाइज़र मीडिया इदराक एंकर पर्सन आसिफ इकबाल साहब। आसिफ जी, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम प्रोग्राम बाखबर कश्मीर बाखबर में मौजूद हैं और कश्मीर बाखबर लोगों को हमेशा से जो है वो बाखबर रखने के लिए शुरू किया गया है। इससे पहले भी इदराक न्यूज़ पर प्रोग्राम हमारे रहते हैं और इस जो टॉपिक है जिसकी वजह से सिर्फ महकमा पुलिस ही नहीं बल्कि रियासत पूरी जो है वो सवालिया निशान और बहस का बनी या हर ज़बान पर इसके हवाले से डिस्कस की जा रही है। और तमाम जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं इस पर बड़ी एहतियात के साथ बात करते हैं, क्योंकि अभी कुछ इसके पहलू मज़ीद जो है वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह ऑडियो लीक हुई थी, उसके बाद वीडियो लीक हुई, वीडियो के बाद फिर ऑडियो बयान आ गया, फिर वीडियो बयान आता आ गया। इसी तरह कुछ और ऑडियोज़ मकान के हवाले से जो बेसिक केस था जहाँ से ये सारा मामला बना प्रॉपर्टी के हवाले से, वो भी सामने आना शुरू हुए। और उस लेडी के जो भाई हैं फरहाना रहमान के, वो भी उनकी भी कुछ ऑडियो सामने आई हैं। तो ये मामला जो है अभी कुछ और इसके जो पहलू हैं वो खुलने जा रहे हैं। देखिए आसिफ, पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक कब्जा माफिया है जिन्होंने लेडी का जीना दोबर कर दिया है, तो अब कब्जा माफिया के बजाय वो तो उनके अपने भाई निकल आए। मैंने जब वो कल एक बयान आया उस वीडियो के बाद, जो वीडियो वायरल हुई फेसबुक पर, वो जो पेट्रोल पंप के एक शॉप की थी, टक शॉप की, वो वायरल हुई। उसमें देखा गया कि औरत जो है वो फ्रंट सीट पे बैठी है, वो साथ गई है। ठीक है, मान लेते हैं हम दबाव था उस पर, या वो जो पहले वाला माहौल था उसको कुछ बेहतर लगा, उसके बाद वो सारी खराबियाँ पैदा हुई। ठीक है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनका वजाहती बयान आया उस लेडीज़ का। उसने इतना वजाहती बयान दिया कि ये वीडियो पहले की है, जब इमरान ने मेरे साथ उस तरह की कोई बात नहीं थी की। लेकिन जो बयानात हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी हमें कुछ चीज़ें डाउट नज़र आई हैं, बहुत सी चीज़ें में उसमें डाउट नज़र आई। दूसरा, उस लेडी का एक जो बयान था उसमें उसने कहा कि अब ये मेरा ज़ाती मामला है। जी, ठीक है, हम उसको ज़ाती मामला अब कैसे कहें कि जिस तरह आपने वो पूरी सोसाइटी जो है उसको आपने पहले दागदार किया, फिर उसके बाद सारे लोग बाहर निकले, धरना दिया गया, उसके बाद ये पर्सनल मामला तो नहीं रह गया। बिल्कुल ये पर्सनल मामला नहीं रह चुका है और ज़ाती मामला भी नहीं रह चुका है। जैसे कि कुछ हमारे लेडी की हमदर्दी में जो बात लोग कर रहे हैं, तो वो दूसरे पहले को नज़रअंदाज कर रहे हैं या जानबूझकर वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो सबूत हैं या जो वीडियोज़ हैं वो पेट्रोल पंप की,
तो वो सामने क्यों लाई जा रही हैं, कुछ एविडेंस हैं जो पुलिस को अपने पास छुपा कर रखने चाहिए। लेकिन सिर्फ मामला एक केस का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मामला हमारी पूरी मुल्कत की बेस जो है और साख है वो मुतासिर हो चुकी है, वो डैमेज हो रही है। आप लोगों का ट्रस्ट जो है हमारे महकमों से, हमारी हुकूमत से हटा रही है, तो हटता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर हुकूमत बात ये भी जी, करूँ, जी। आप भी लेडी हैं, आप भी यहाँ पर मीरपुर की सड़कों पर जाती हैं, काम करती हैं, जी। आपके भी रास्ते में इस तरह के बेशुमार वाक़यात आपको सामने नजर आते होंगे। आज़ाद कश्मीर में पुलिस जो है उसके हवाले से भी आप बताएं मुझे। और दूसरा, मैं क्योंकि फील्ड में रहता हूँ, लोगों से हमारी बात होती है, जो पहले लोगों को हमदर्दियां थी उस लेडी के साथ, शायद उसमें थोड़ी सी कमी है। हाँ, जब उनके भाई की वो ऑडियो लीक हुई जी। और उसके बाद लोगों ने वीडियो देखी और वीडियो के बाद लोगों के साथ ये तो खुद जो है शायद गलत है वो लेडी। उसके बाद फिर उसने वजाहती बयान दिया कि ये जो सूरत हाल है ये पहले की है, ठीक है। और उसके बाद लोगों ने जब उस तमाम सूरत हाल को देखा तो अभी जो हमदर्दियाँ थोड़ी सी कम हुई हैं लेडी के साथ। और दूसरी तरफ मेरा सवाल आपकी तरफ भी है कि आप यहाँ पर मीरपुर में रहती हैं और लोगों को बताएं कि यहाँ पर सूरत हाल कैसी है, क्योंकि जो हमारे कुछ लोग बरतानिया में बैठकर या दूसरे ममालिक में बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रियासत कश्मीर का पुरअमन शहर मीरपुर जो है यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। इसके हालात काफ़ी जो है अलग से दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर पुलिस ठीक नहीं है, यहाँ के महकमे ठीक नहीं है। तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से? जी, पहला क्वेश्चन तो खैर आसिफ आपने दोनों क्वेश्चन से इकट्ठे कर लिए। पहला क्वेश्चन तो आपने ये किया कि जो वीडियो में लेडी दिखाई गई हैं, तो बाद में उन्होंने जो बयान दिया है, दोबारा से सफाई दी है उन्होंने कि दरअसल ये उन वाक़यात से पहले की वीडियो है। तो उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं, जिनमें शामिल है कि लेडी अगर बिलफर्ज पहले ही बैठी थी, इसका मतलब है कि वो पहले से बैठी हुई थी। तो वो ऑडियो में जो कहा जा रहा है कि आप आगे आएँ, तो वो कब की बात है? तो उस हवाले से जो आवाम का रिएक्शन है, तो रिएक्शन एकदम से ऐसा सामने आया है, जैसे ऐसे फील हो रहा है जैसे किसी गहरे ख्वाब में थी आवाम, तो अभी बेदार हुई है। तो उन्होंने एक पल के लिए आंखें खोल कर ये सोचने की ज़हमत की है और कुछ सवालात उठाने की ज़हमत की है, ये सोचने की ज़हमत की है कि हमें केस का दूसरा रुख भी देखना चाहिए, हमें जो सच्चाई है और हक़ाइक़ हैं वहाँ तक पहुँचना चाहिए। दूसरी बात आपने आसिफ ये कि माहौल के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर हम देखें कि ओवरसीज जो बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रियासत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आज़ादी के बेस कैंप रियासत आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन नहीं है, और उस हवाले से भी जो लोग बैरून ममालिक बैठकर अपनी रियासत को बदनाम कर रहे हैं, उस हवाले से लोगों को बताएं कि ये कैसा शहर है। जी, थैंक यू आसिफ, आपने मुझे मेरी राय देने के लिए बोला। तो मेरी राय देखिए, अब हम अगर इस रियासत में हमारा पूरी लाइफ गुजर चुकी है और आप अगर बरतानिया में या अमेरिका में या कहीं बैठकर आप कमेंट करेंगे, आप यहाँ रह रहे नहीं हैं, आप वहाँ बैठकर यहाँ की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, यहाँ के मसाइल को आप हल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा आप मतलब ये कुछ अजीब सा फील होता है। आप जो यहाँ के मकामी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, आपको उनकी बात को तरजीह देनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि कभी आपको किसी पुलिस वाले ने तंग किया, कभी किसी शहरी ने तंग किया, कभी राह गुजरते हुए कोई इस तरह का वाकया हुआ? क्यों, ये राय मैं भी दे सकता था, लेकिन आप लेडी, आप बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कभी इस तरह का वाकया हुआ? मैं यही आसिफ साहब, यही बात मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अगर कोई जुमा 8 दिन हुए, पीछे प्रोपेगेंडा है या क्या है, उस बात को हम छोड़ देते हैं। तो वो आकर कोई बंदा आकर ये कहता है कि जी आपकी रियासत ऐसी है, आपके महकमे ऐसे हैं और उनमें ये चल रहा है, और उसकी बेस पर पूरी बरतानिया में जो है आपने एक किस्म की लश्कर कशी की हुई है और पूरी रियासत कश्मीर में आपने अनारकी फैलाई हुई है। तो ये अच्छी बात, एक किस्म की आपकी तरफ से कुछ अच्छी जो हैं कोशिशें नहीं हैं मुल्क के लिए। तो आपने जैसे मुझसे पूछा है, तो मैं तो अब क्या मतलब, अगर ये तसव्वुर ना किया जाए कि मैं कोई हुकूमती बंदा हूँ या उनकी हमायत में बात कर रही हूँ,
आज तक हमने पुलिस की वजह से खुद को सेफ फील किया है। अच्छा, यहाँ जी जी वो आपने कहा कि पुलिस की वजह से हमने सेव किया, और दूसरी बात आपने की कि नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव कोई बात करते हैं तो कुछ ऐसे फिलासफर बैठे हुए हैं, वो उसकी जो है पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने देखा फेसबुक पर जी मीरपुर के सहाफ़ी ऐसे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। काफ़ी जो हमारे महकमे हैं उनको वो बदनाम करने की कोशिश, हमारे इदारों को बदनाम किया जा रहा है। एक पर्सनल शख्स की अगर वो गलती है तो उस पर्सनल एक शख्स का नाम लेकर उसको कहा जाए, ना कि आप पूरे इदारे को बदनाम करें। अगर महकमा पुलिस में खाली बेड़े हैं, आप उनका नाम लेकर कोई इस तरह के दीगर महकमों में लोग हैं, उनका नाम लेकर आप उनको कहेंगे फलां बंदा जो है वो गलत है, आप पूरी रियासत को गलत कह रहे हैं। ये चीज़ जो है ये काबिल मजम्मत है, इसको कोई बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे अल्फाज तो काफ़ी बेहतर हैं, हम तमीज़ के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बदतमीज़ी करते हैं। उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि वो शख्स ऐसा होता है जिसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जो अपने वालिद और वालदा की तलाक करवा के वालिद के साथ जाके अपनी पहली वालदा को बदनाम करता है, और लोग ऐसे हैं जो अपनी रियासत माँ को बदनाम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल बात ठीक की है आसिफ। बात ये है कि जब आप तमीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर आप जो मर्जी करें, ठीक है। तो आपको अव्वल तो आपको मुहब्बे वतन भी होना चाहिए, आपको एहसास भी रखना चाहिए कि आपकी वजह से आपके थोड़े फायदे और हुकूमत का ज़्यादा नुकसान, ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। और मेरा क्या है, जट ना कह रही है, इंतजामिया का वो लिफाफा सहाफ़ी ना कह दे, या मिसरा कोई ना कह दे। इससे बेहतर है कि हम टॉपिक पे थोड़ा सा वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि जो लेडी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इमरान चौधरी जो है वो सामने नज़र आ रहा है कि उसकी गलती है। एक जिम्मेदार अफसर को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, बल्कि तौहीन मज़हब भी उसने की है। उसने इस तरह की बेशुमार बातें की हैं जो इमरान के लिए उसको नहीं थी करनी चाहिए। एक महकमे में रहकर एक जिम्मेदारान जो महकमा है और जिम्मेदार ऑफिसर होकर उसको इस तरह की बातें नहीं थी करनी चाहिए। तो ये सारे मामला जो हैं वो हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं, और पहले भी हमने इस पर बात किया है, और यही जो ऑडियो और वीडियो सामने आ रही हैं अभी, तो क्योंकि बार जो है वो महकमे के पास है, देखते हैं उसकी तरफ से क्या बयान आता है। कोई भी अगर वीडियो आती है या कोई इस तरह की सूरत हाल होती है, फरहंदा रहमान की तरफ से उसका जो है बयान, ज़ाती बयान आ जाता है। तो ये बयानात का सिलसिला भी जारी है जी। और आसिफ, जो ऑडियो लीक हुई हैं और नेक्स्ट वीडियो भी सामने आई है, नेक्स्ट एक और उनकी वो जो अपने किराएदार से उनकी गुफ्तगू थी, उनका लहजा था, उनका इखलाक था, जो भी चीज़ है वो चीज़ सामने आई है। तो उसके बाद लोगों के जहन थोड़े से पलट गए हैं। वो ये पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद एक बहुत बड़ा ये सवाल शुरू दिन से है कि आया मुल्ज़म इमरान वो इस वाक़े में तनहा ही कसूरवार है, या लेडी भी बराबर की शरीक। जी, अभी तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जो ऑडियो लीक हुई है उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि इमरान कसूरवार है। उसके बाद वीडियो जो देखी है उसमें ये लग रहा है कि दोनों की आपस में मर्जी थी या पहले से रब्ता था, जो उसकी सीसीटीवी फुटेज आई है, जिसके बाद फरहंदा रहमान का वज़ाहती बयान आया कि उसके बाद उसने मेरे साथ बातें इस तरह की करना शुरू की, तो मैंने जान छुड़ाने की कोशिश की। और आसिफ जो वो पुलिस के साथ तावन नहीं कर रही हैं और अपना मोबाइल देने से इनकार, बल्कि वो दे दिया ना, मोबाइल उनको दे दिया ना, और तावन ये हमें पता है कि अभी वो उनके साथ जारी बात है, वो इदारा है एक, आईजी साहब की तरफ से भी इक़दामात जारी हुए कि उस औरत से ढूंढ रहे हैं, और ये काफ़ी चीज़ें जो है हम उसको समेटेंगे भी कि ये तमाम जो सूरत हाल थी तो वो अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अभी तो मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, आगे क्या होता है ये भी देखते हैं। जी। तो हम ये चाहेंगे कि एकतरफ़ा तौर पर कोई अवामी बयानिया को लेकर या फिर किसी प्रेशर में आकर कोई एकतरफ़ा फ़ैसला ना किया जाए, बल्कि हम ये चाहेंगे कि सारे जो एविडेंस हैं उन्हें क्लियर करके और उन्हें मद्देनज़र रखकर जो हक और सच का हक़ाइक़ पर मबनी जो इंसाफ है वो दिया जाए, और अगर दोनों कसूरवार हैं तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़, जहाँ पर दोनों कसूरवार हैं दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे
एक सवाल हमारे जहन में एक सवाल जो है वो अभी भी है। जी। जब हमारी बात हुई थी इसी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थी नाजिया शाह, सईदा नाजिया शाह एडवोकेट जो उनकी लीगल एडवाइज़र हैं। जी। उन्होंने कहा है कि उस लेडी को कुछ भी नहीं पता, उसको मोबाइल यूज़ करने का भी सही तरीके से नहीं पता। जी, जी। और वो मीडिया के सामने आ नहीं सकती, वो उर्दू में बात नहीं कर सकती, वो इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हमारे साथ उन्होंने शेयर की हैं, ठीक है। हम उन पे खुल के भी जो है चीज़ें बात नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके बयानात आना शुरू हुए हैं, उर्दू में भी बात हुई है, वो मोबाइल भी यूज़ कर रही हैं, वो सारा कुछ कर रही हैं, ये एक सवालिया निशान है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये केस बिलाखिर इंसाफ की बुनियादों पर हल होगा। नेक्स्ट इस टॉपिक को लेकर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे अपने मेज़बान अमरीन नियाज़ी और आसिफ इकबाल के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।